तो कैसे हैं आप सभी लोग। आपका फिर से स्वागत है मेरी न्यू वीडियो के अंदर। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट। तो मैंने सेकंड पार्ट अपलोड कर दिया, फर्स्ट पार्ट अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि मैंने वीडियो उस वक्त बनाई नहीं। मैं ये सब कुछ लिख गया पर मैं वीडियो बना नहीं पाया, पर मैं आपको आराम से और आसानी से ये सब कुछ समझाऊँगा। तो सबसे पहले बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। तो आ चुके हम अपनी बुक की क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यही है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ द नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इन चार पार्ट दिए हैं, इन चारों पार्ट में से हमें बताना है कि कौन सा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करेगा और क्यों करेगा। तो बढ़ते हैं फिर पहले हम अपनी फर्स्ट पार्ट की तरफ। तो द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer। ठीक है गाइज, अभी मैं आपको समझाता हूँ, समझ लीजिए। ये मेरी एक टैक्सी है, ठीक है, बताना नहीं आती मुझे। ये हमारी एक टैक्सी है, तो इसको 1 किलोमीटर चलना है, ठीक है, 1 किलोमीटर चलना है। ये समझ लो हॉस्पिटल है या फिर कोई बिल्डिंग है, ठीक है, ये हॉस्पिटल है। तो इसने यहाँ तक जाना है, तो ये पता कितना लगी, ये सिर्फ 1 किलोमीटर है, तो ये पहले लेगी ₹15, ठीक है। फिर ये ₹15 ले, फिर जैसे ही ये एक और किलोमीटर, मतलब ये हॉस्पिटल तक पहुंच गई 1 किलोमीटर तक, फिर जैसे ही ये एक और किलोमीटर एडिशनल हुआ, प्लस 1 किलोमीटर एडिशनल हुआ, तो इसने अब 15 की जगह ₹8 लेना शुरू कर दिया। इसमें ये 15 ली, अब ये इसमें 8 ले लिया, ठीक है। तो फिर द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर ये रहा हमारा। फिर फॉर ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, तो फिर हर एक और किलोमीटर बढ़ेगा तो अब ₹8 और एडिशनल होंगे। तो फिर सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो आप यहीं से देख सकते हैं क्वेश्चन 1 फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, ठीक है, हमें जब यहाँ से हम अपनी टैक्सी से हॉस्पिटल गए तो उसका हमारा फर्स्ट किलोमीटर था, तो उसका कितना आया हमारा ₹15। फिर दूसरा हॉस्पिटल से कहीं और, मतलब हमें अब 5 स्टार होटल तक जाना है, तो सेकंड किलोमीटर तो इक्वल्स टू 15 + 8, वो भी 1 किलोमीटर का ही फासला है, तो हमने 15 + 8 = 23 आ गया, ठीक है। हमने +8 कर दिया क्योंकि हमने उसमें एडिशनल कर दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट है फेयर फॉर द थर्ड किलोमीटर क्या रहेगा हमारा कि ये 23 आया, फिर इसमें एक और किलोमीटर ऐड हुआ तो आ गया हमारा 31। तो ये हमारी 3 नंबर्स निकल चुके हैं, तो इन्हें हम अब टर्म्स के रूप में लिखेंगे, जैसे कि 15, 23 एंड 31 एंड सो ऑन, ओके। नो, तो अभी हम ए फाइंड कर, ए होता क्या गाइस, पहली बात तो ये ए होता है हमारा फर्स्ट टर्म, ओके गाइस, फर्स्ट टर्म ये होती है हमारी फर्स्ट टर्म, फिर ये सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एज यूजुअल, ठीक है। तो ये फिर डी फाइंड करना है, डी इक्वल्स टू कॉमन डिफरेंस, इसके अंदर इसका कितना कॉमन डिफरेंस है, इसके अंदर कितना कॉमन डिफरेंस है, तो हमें यही फाइंड करना, और इसी क्वेश्चन में यही सबसे ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी यही है, ठीक है भाई। तो फिर d इक्वल्स टू A2 - A1, ठीक है। तो d इक्वल्स टू A2 - A1, ये हमारा A2 है। तो ये कॉमन डिफरेंस करने का कैसे हम फाइंड करें, यही उसका फॉर्मूला है, A2 - A1, 23 - 15 = 8, ठीक है। ये आपको रट लेना गाइस, ये जो चीज़ है ना, ये इसे अपने दिमाग में बैठा लो कि यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अब, ठीक है गाइस। तो फिर डी, फिर दूसरा डी हमें अगर और अच्छे से कंफर्म करना है, तो डी इक्वल्स टू A3 - A2, अब इससे बड़ी वैल्यू आएगी, फिर इससे छोटी वैल्यू से माइनस हो जाएगी। तो फिर 31 - 23 = 8। हाँ, ये तो 8 ला रही है, मतलब इसका और इसका कितना कॉमन डिफरेंस होगा, 8, इसका और इसका कॉमन डिफरेंस 8, और इसके आगे नंबर्स होंगे उसका भी कॉमन डिफरेंस कितना होगा, 8 ही होगा। तो यस, इट फॉर्म्स एन AP। तो यही भी होता है हमारा क्वेश्चन 1 पार्ट 1 का एंड। तो आई होप आपको मेरी वीडियो में मज़ा आया होगा। तो पार्ट 2 मैंने ला दिया है, आप उसे भी देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो तब तक के लिए गुड बाय।